एंड मी आज हम बात करने जा रहे हैं आपका टीआईपी, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। इसमें हमें इससे सेफगार्ड्स, इसकी एविडेंशियरी वैल्यू और सब कुछ पढ़ना है। ये जो आपका कनेक्टेड है वो सेक्शन 9 से कनेक्टेड है। सेक्शन 9 में हमने एक्सप्लेनेटरी और फिक्स टाइम वाली बात चीज पढ़ ली थी और सारे पढ़ लेते। उसमें आइडेंटिफिकेशन वाली चीज हमें डिटेल में पढ़नी है क्योंकि सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। आइडेंटिफिकेशन आर हेल्ड इन ए क्रिमिनल केस और टू आइडेंटिफाई, आपका ये क्रिमिनल केसेस में होती है। अब इसमें किस किस की आइडेंटिफिकेशन होती है? पर्सन लिविंग और डेड। मान लीजिए कोई जिंदा है उसकी भी होगी, ठीक है, कोई अक्यूज हुआ या कोई विक्टिम हुआ उसकी भी हो सकती है, डेड पर्सन की भी हो सकती है। मान लीजिए कोई अज्ञात लाश मिलती है, ठीक है, अब उसका चेहरा समझ नहीं आ रहा तो उसकी आपकी उसकी भी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। आर्टिकल इंक्लूड फायर आर्म्स, आपका जो कोई मर्डर वेपन है, ठीक है, वो भी है। मान लो एक अक्यूज से 3 वेपन मिले, ठीक है, अब जो विटनेस होगा उसको बुलाया जाएगा, बता कौन सा वाला वेपन था, तो वो बताएगा कि हाँ ये वाला था, 1 वाला वेपन था, 2 और 3 वाला नहीं था। तो ऐसी चीज। हैंड राइटिंग, फोटोग्राफ, फिंगर्स एंड फुटप्रिंट्स एक्सेट्रा, इनकी भी आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक है। अब टीआईपी की सब्सटेंटिव एविडेंस है क्या? क्या क्वेश्चन है, क्या टीआईपी में एक सब्सटेंटिव आपका गुड पीस ऑफ एविडेंस है? एडिविजन इज मेड इन द कोर्ट इज सब्सटेंशियल एविडेंस। अगर वो कोर्ट में हुई है तो वो सब्सटेंशियल एविडेंस है, और अगर कोर्ट के सामने नहीं हुई है और बाहर हुई है तो वो सब आपका इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। वेयर द आइडेंटिफिकेशन इज टेस्टेड इज थ्रू द प्राइमरी एविडेंस, ये प्राइमरी एविडेंस है बट नॉट सब्सटेंटिव एविडेंस, और कैन बी यूज ओनली फॉर corroborate द आइडेंटिफिकेशन ऑफ accused बाय विटनेस इन कोर्ट, यानी कि विटनेस के लिए ही जरूरी है। अब देखिए इसको ऐसे समझिए कि पहली बात तो टीआईपी के बेस पे, सिर्फ एक सोल टीआईपी के बेस पे कभी भी कन्विक्शन नहीं होती। मान लो कि विटनेस है, विटनेस कहता है कि हाँ ये अक्यूज को मैंने देखा मर्डर करते हुए, ठीक है, अब मर्डर करते हुए देखा इसने, पर उस वक्त इसका ये कहता है कि अगर वो मेरे सामने आएगा तो मैं पहचान जाऊंगा, तो एक फैक्ट ये हो गया, ठीक है। और अब इसकी टीआईपी करवाना जरूरी है क्योंकि ये इसे जानता नहीं है, आपका डब्ल्यू जो है वो अक्यूज को नहीं जानता, पर कहता है कि मैंने एक आदमी को तो देखा मर्डर करते हुए, अगर वो मेरे सामने आएगा तो मैं उसे पहचान लूंगा। तो यहां पर क्या होता है, टीआईपी करवाना जरूरी है। अब टीआईपी होती है यानी कि इस फैक्ट का सहारा मिल गया, ठीक है, तो आपका कन्विक्शन पक्का है। फिटनेस की क्राइटेरिया उसको सजा हो जाएगी। पर क्या सिर्फ मान लो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन के बेस पे ही सजा हो सकती है? आंसर इज नो, कभी भी सजा नहीं हो सकती एक अकेले बेस पे, ठीक है। और अगर मान लो अक्यूज्ड को पहले से जानता है, आपका अक्यूज को विटनेस पहले से जानता है, तो फिर टेस्ट एप्लीकेशन की जरूरत है ही नहीं। अब सेक्शन रिपोर्ट ए पर्सन इज अरेस्टेड, अगर एक अरेस्टेड पर्सन है, जैसे मान लो ये डी जो है अरेस्टेड पर्सन है ऑन अ चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस एंड हिज आइडेंटिफिकेशन बाय अदर पर्सन और इज कंसीडर नेसेसरी, अब उसकी आइडेंटिफिकेशन करवाना जरूरी है। मान लो हाँ, तो क्या सिर्फ एक आपका टेस्ट आइडेंटिफिकेशन के बेस पे आपका कन्विक्शन हो सकती है, अक्यूज्ड की कन्विक्शन हो सकती है? नहीं, इसके साथ एक कोरॉबरेटिव होना चाहिए। कोरॉबरेटिव क्या? जैसे विटनेस की स्टेटमेंट हो गई कि हाँ मैंने मर्डर होते हुए देखा। मान लो एक विटनेस है, वो कहता है कि मैंने आपका एक आदमी को देखा, ठीक है, और वो भागता हुआ जा रहा था और फिर बाद में देखा कि डेथ है। अब यहाँ पर देखिए इसने डेथ होते हुए नहीं देखा, इसने डेथ होते हुए नहीं देखा, तो क्या ये चीज आपका आएगी? पर हाँ आएगी तो जरूर, पर यहाँ पर 3-4 चीजें आपकी विटनेसेस की देखी जाएंगी आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हम सॉरी 54 पढ़ रहे थे, 54 में है कि आपका डी की जो आइडेंटिफिकेशन करवाना जरूरी है, तो आंसर इज यस, इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाना जरूरी है। और किसकी पर्पस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन सच ऑफेंस द कोर्ट हैव जुडिक्शन में ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन डायरेक्ट द पर्सन अरेस्टेड टू सब्जेक्ट। अब सिंपल सी बात है यार, एसएचओ के बेस पे, एसएचओ या आईओ के की रिक्वेस्ट पे कोर्ट जो है वो अरेस्टेड पर्सन की आइडेंटिफिकेशन करवा सकती है, सिंपल सी बात है। अब देखिए कुछ सेफगार्ड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या सेफगार्ड्स देखने चाहिए टेस्ट सर्टिफिकेशन करवाते वक्त। टीआईपी परेड मस्ट बी आइडली बी कंडक्टेड एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके करवानी चाहिए, ठीक है, टू अवॉइड मिस्टेक ऑफ पार्ट ऑफ विटनेस, यानी कि इसलिए आपने देखा होगा जब भी किसी अक्यूज्ड को मफलर वफलर पहना के यानी कि उसको मुंह पे ढक के लाते हैं कि आइडेंटिफिकेशन हो जाए। द जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हु इज कंडक्ट द टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड मस्ट फर्स्ट acquaint himself with the fact of the case, पहले आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ही आपका पता होना चाहिए उन्हें केस के बारे में, एंड देयर आफ्टर ही मस्ट टेक नोट द सस्पेक्ट हु आर टू बी आइडेंटिफाइड एंड द विटनेस शैल आइडेंटिफाई द सस्पेक्ट। और फिर वो हो की हो, इसमें ऐसा भी होता है जैसे मान लो ए जो है वो आपका 5.5 इंच का है, ठीक है,
और इसकी हाइट ये फेयर कलर का है, ठीक है, और ऐसा ही है फेयर कलर का, और ये चीज दो चीजें हैं। अब जो इसकी जो परेड होगी, जो ये 10 बंदे खड़े होंगे इसके साथ, 5 बंदे जो खड़े होंगे, कोशिश होगी कि इनकी सबकी हाइट 5.5 के पास पास हो, फेयर रंग हो, सब कुछ हो, यानी कि सबका हो, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका टेस्ट आइडेंटिफिकेशन जितनी आपकी ट्रांसपेरेंसी होगी, फेयर होगी, उतना आपका उसकी वैल्यू बढ़ेगी, एसेंस वैल्यू बढ़ेगी। वेयर द प्रोसिक्यूशन विटनेस इज वेल एक्विंटेड, अगर प्रोसिक्यूशन और विटनेस आपका वेल एक्विंटेड है, जानते हैं केस के बारे में, विद द सस्पेक्ट होल्डिंग टेस्ट इज कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम, यानी कि मान लो सिंपल सी बात है, अगर विटनेस पहले से एक्यूज को जानता है, अरे शर्मा जी तुम ही तो हो, ठीक है, तो फिर इसमें टेस्ट आइडेंटिफिकेशन करवाने की जरूरत ही क्या है। विटनेस कहेगा कि मुझे जी आइडेंटिफिकेशन करनी है शर्मा जी की, तो कहेंगे जब तू जानता है तो भैया उसकी आइडेंटिफिकेशन करने का फायदा क्या है। तो अगर यहाँ पर एक्यूज जब अननोन होगा तो ही उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी। अच्छा एक बात बताइए, एक रॉबरी हुई, रॉबरी में 5 लोगों ने आपका मुंह ढक रखा था, ठीक है, किसी ने भी आपका कोई नहीं कर रखा था। आईओ आता है, कहता है कि कोर्ट के सामने कि एक विटनेस है, उसके थ्रू उसकी उसके थ्रू हमें आइडेंटिफिकेशन करवानी है। तो कोर्ट कहेगा एक बात बता यार आईओ से, जब सबके मुंह ढके हुए थे तो ये पहचानेगा कैसे। ये भी कहता है हाँ जब रॉबरी हुई थी तो सबके मुंह ढके हुए थे, तो यहाँ टीआईपी की कोई रेलिवेंसी ही नहीं है। जब 5 के मुंह ढके थे और विटनेस कह रहा है मैंने मुंह इनके ढके हुए, तो खुद ही बता रहे, तो पहचानेगा कैसे, ठीक है। हाँ अगर उनके पास ऐसा कोई सामान है उसकी आइडेंटिफिकेशन करवानी है तो हो सकता है। आइडली बिफोर द कंडक्टिंग टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, two independent well thoughts of individual not connected with the police officers, यानी कि अगर जितना हो सके आपका जो जितने ट्रांसपेरेंस हो उतने 2 बंदे होने चाहिए, मस्ट बी कॉल्ड बाय द पुलिस ऑफिशियल टू पार्टिसिपेट इन टेस्ट सर्टिफिकेशन परेड, यानी कि जितने भी होंगे जैसे 1 2 3 4 चाहे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो वो, ठीक है, या आपका ये सारे के सारे जितने भी आइडेंटिफिकेशन परेड होंगे वाले होंगे, ये आपका एक दूसरे पुलिस वालों से जान पहचान ना हो इनकी, ऐसी वाली बातें लिखी गई है। ऑल पुलिस ऑफिसर कांस्टेबल मस्ट बी केप्ट कंप्लीटली विड्रॉ देमसेल्फ फ्रॉम द रूम, और मतलब जब टीआईपी होगी तो पुलिस वाले बाहर रहे, ठीक है। टेस्ट आइडियली टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड मस्ट नॉट बी हेल्ड इन अ पुलिस स्टेशन, आपका पुलिस स्टेशन में नहीं होनी चाहिए, एक ऐसी बिल्डिंग में होनी चाहिए, बट रादर अ सेपरेट रूम मस्ट बी रिजर्व फॉर होल्डिंग टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। अब देखो इसमें क्या है, आपको एक प्रोसेस बताता हूँ। अगर एक्यूज्ड है, ठीक है, ये आपका तिहाड़ जेल में है, तिहाड़ जेल में आपका अलग से एक टीआईपी रूम बना रखा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आते हैं, वहां पर टीआईपी कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है, और टीआईपी कंडक्ट कराने के बाद आपका बनता है, और जरूरी होता है जैसे मान लो जिस केस जिस जुडिक्शन में चलना होता है मैजिस्ट्रेट के सामने, वो आपका आइडेंटिफिकेशन नहीं होल्ड करवाएगा, कोई और जो ड्यूटी मैजिस्ट्रेट होगा वो करवाता है, यानी कि कोई और मैजिस्ट्रेट होता है वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन करवाता है, ठीक है। तो इसका सिंपल प्रोसेस है, आपको प्रोसेस एक बार बता दूं। सेक्शन देखो ये अक्यूज अरेस्ट हुआ, ठीक है, अक्यूज अरेस्ट हुआ, ठीक है, अब इसे तिहाड़ जेल ले गए, इसे तिहाड़ जेल ले गए, आपका किसी भी ऑफेंस में हुआ। अब यहाँ पर क्या है, आईओ जो है वो सेक्शन 54 की एप्लीकेशन लगाएगा, 54A की एप्लीकेशन लगाएगा कोर्ट में, कोर्ट कहेगा चलो इसकी टीआईपी करवाते हैं 10 तारीख को, 10 जनवरी को करवाते हैं। अब वो हर क्या टाइम क्या होता है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट तो होता है, ठीक है, जिसका काम होता है ये सारे काम देखना, टीआईपी देखना, जेल विजिटिंग जाना, ये वो। तो तिहाड़ जेल में क्या होगा, एक टीआईपी रूम बना होता है, ठीक है। अब टीआईपी कंडक्ट करवानी है तो उसके जैसे 10 आदमियों को और खड़ा करा जाएगा, ये वो करके 10 जनवरी को कंडक्ट करवाएगा। तो यहाँ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपने सामने करवाएगा, हाँ भाई विटनेस है ये, बता इनमें से कौन सा था, ठीक है, तो वो उनमें बताएगा, फिर उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी और उसके साइन हो जाएंगे। ये सिंपल सी बात है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।